ये बात है कुछ टाइम पहले की। ये कहानी सच या झूठ के बीच की नहीं है, ना फिर अच्छाई और बुराई के बीच में। सच्चाई के कई रूप होते हैं और इस कहानी की भी काफ़ी रूप है। और किस पर आप विश्वास करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। ये कहानी है डॉक्टर राजेश मल्होत्रा की। This is a work of fiction. Any similarity to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. सीन 1, मर्डर चार्जेस। रूम में काफ़ी अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। राजेश अपने ही ख्यालों में खो चुके थे। तभी एक खूबसूरत लड़की सफ़ेद कोट पहन के अंदर आती है। लाइट ऑन करते हुए उसने कहा, आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? नेहा, मैंने एक बड़ी गलती की है जिसकी सज़ा मुझे भुगतना पड़ेगा। नेहा 26 साल की एक खूबसूरत नर्स थी। वो खूबसूरत ही नहीं, बहुत होशियार भी थी और उसके नज़र में राजेश सर से अच्छा और कोई डॉक्टर नहीं था। नेहा ने काफ़ी बार डॉक्टर राजेश को असिस्ट किया था और काफ़ी पेशेंट के जान भी बचाए थे। सारे नर्स डॉक्टर नेहा से जलते थे। वो ना ही डॉक्टर राजेश की खास थी, बट काफ़ी पेशेंट्स उसी को चाहते थे। गोल चेहरा, दूध सा रंग, प्यारी आंखें और लंबे बाल। कौन उसे देखना पसंद नहीं करता था? कुछ पेशेंट्स तो सिर्फ उसे देखने के लिए आते थे। वो कुछ पूछती उसके पहले दूसरी नर्स स्नेहा ने उसे टोकते हुए कहा, अरे राजेश सर को बहुत काम होते हैं, तुम्हारे छोटे छोटे डाउट्स के लिए राजेश सर को तंग मत करो। फिर स्नेहा ने डॉक्टर राजेश की तरफ देखते हुए कहा, आपको एमडी ने बुलाया है। नेहा को राजेश का चेहरा देख के पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बात सही नहीं लग रही। नेहा ने उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हुए देखे थे, बट फिर भी फेलियर्स से भी वो कभी मुकरे नहीं थे, कभी डरे नहीं थे। उनकी सांस कभी फूली नहीं थी। ये पहले टाइम था जब उन्होंने राजेश के चेहरे पे दुख, दर्द और एक अजीब सा खौफ देखा। राजेश एमडी के ऑफिस पहुंचे तो एमडी प्रधान ने उनको बैठने को कहा। उनके आगे 2 औरत बैठे हुए थे। उनमें से एक बुजुर्ग औरत ने कहा, मेरा नाम मीनाक्षी चौधरी है, मैं पिछले 30 साल से वकालत कर रही हूँ। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। राजेश ने उनकी तरफ मुड़ के हल्के से अपना मुंडी हिलाया और कहा, नहीं, मैंने काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल किया है। मीनाक्षी देखने में काफ़ी कठोर थी, सफ़ेद बाल, चेहरे पे रिंकल हजार, और असल ज़िंदगी में उससे काफ़ी ज़्यादा कठोर थी। उसने अपने ही बेटे को फांसी की सज़ा दिलाई थी। क्यों? उस पे अलग चर्चा करेंगे। मीनाक्षी जी पूछी, आपको पता है आपके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं? गायत्री जी के फैमिली वालों ने लगाए थे। राजेश बोले, दोस्तों ने? क्या? किसके दोस्तों ने? गायत्री जी के। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो फैमिली थे कि दोस्त थे? बहुत फ़र्क पड़ता है। कोर्ट में इसका कोई मूल नहीं। चार्ज किसने डाला है या केस किसने डाला है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे एक प्यारी सी आवाज़ आई, सॉरी बीच में काटने के लिए, मेरा नाम करुणा काले है। मैंने काफ़ी काम किए हैं जेंडर इनइक्वालिटी में। मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ, इसके पहले कि मैं आपका केस लूँ। आप जो भी बोलेंगे वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। करुणा जी ने फिर पूछा, क्या तुमने कुछ गलत किया है? डॉक्टर राजेश ने कहा, नहीं। मीनाक्षी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, करुणा जी का टोकना। वो हमेशा चार्ज लेने में माना करती थी और उन्हें किसी का टोकना पसंद नहीं था। मीनाक्षी ने पूछा, फिर आपके ऊपर सेक्शन 304A डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, सेक्शन 337 कॉजिंग हर्ट और सेक्शन 338 कॉजिंग ग्रीवियंस हर्ट के चार्जेस क्यों लगाए गए? जैसे मैंने कहा, उनके दोस्तों ने लगाए हैं, फैमिली ने नहीं। मीनाक्षी ने अपने हाथों से आगे के टेबल को जोर से मारा और कहा, ये कंप्लेन नहीं, FIR है, ये मजाक नहीं है। डॉक्टर राजेश ने हंसते हुए कहा, आपको पता है मैंने हाथों से कितने जाने बचाए हैं और कितनों की मौत देखी है? मीनाक्षी ने अपने गुस्से को काबू रखते हुए कहा, आप किसी की जान बचाते हो, बल्कि किसी की ले नहीं सकते। राजेश जी ने बोला, आपको पता है
कभी कभी पाइल्स को ट्रीट करते समय पेशेंट फार्ट करता है। क्या आप क्या कह रहे हो? आप क्या कहना चाहते हो? पता है कितना मुश्किल है किसी के पेरेंट्स को ये बताना कि आपका बेटा मर चुका है? डू यू नो राजेश जी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टेल समवन देयर सन्स मर्डर इज फ्री ऑफ चार्ज? कम टू द पॉइंट। कभी किसी को अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देखा है? कम ऑन। फिर वही, आप कहना क्या चाहते हो? टेबल को मारने से मेरे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ने वाले। मैंने उससे बड़े फाट सुने हैं। जितना जोर से आपने टेबल को मारा, बस एमडी को नया टेबल देना पड़ेगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूँ जो इस सब से डर जाओ। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? आपको याद दिला दूं, आप पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तुम मेरे सवालों का सीधे सीधे जवाब दो। क्या आपने इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी नहीं सुना? आप मेरे लॉयर हो या उनके? और आपको हिंदी किसने सिखाया? आप और तुम एक ही सेंटेंस में यूज कर लिया। यहाँ मैं हिंदी क्लासेस लेने नहीं आई हूँ। और तुम्हें बता दूं, हमने तुम्हारा केस अब तक लिया नहीं है, बट आपका केस समझने आए हैं। आई कैनॉट डिफेंड ए मर्डरर विच आई थिंक यू आर। करुणा ने कहा। आपने कहा आप इनोसेंट हो, तो प्रूव भी कर लो। प्लीज हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। करुणा जी, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। टॉक टू माई लॉयर। ओ, मैं भूल ही गया कि तुम दोनों ही हो। राजेश रूम छोड़ के चले गए। मीनाक्षी जी ने कहा, मैं इसको डिफेंड नहीं कर पाऊंगी। इतना ईगो है इसमें। मुझे लगता है इसी ने खून किया है। मीनाक्षी जी, प्लीज गिव हिम अ चांस। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सीनियर डॉक्टर्स दैट वी हैव। राजेश ने काफी लोगों की जान बचाई है। डॉक्टर्स जनरली इगोइस्टिक होते हैं, स्पेशली सर्जन्स। वो कभी कभी खुद को खुदा भी मानने लग जाते हैं, पर वो जान के किसी का मर्डर नहीं कर सकते। मीनाक्षी जी ने कहा, वही तो डर है। डिड ही डू समथिंग विच माइट बी अवॉइडेड? बट वो केयरलेस हो गए रहेंगे। शायद उनका ही ईगो उनके खिलाफ हो गया होगा। दिस माइट नॉट बी प्लान्ड मर्डर बट ए केस ऑफ नेग्लिजेंस। एमडी ने कहा, हमें अब तक उनका कहानी नहीं पता, उनका पक्ष नहीं पता। मैं उनसे एक रिपोर्ट मांगूंगा और प्रोसीजर में क्या क्या डिफिकल्टीज हुए वो भी लिखने कहूँगा। यू विल हैव इट बाय टुमारो। मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ूंगी, एक ही शर्त पे कि वो कोई ऑपरेशंस नहीं करेंगे। एमडी ने कहा, वो पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं उनसे ऑपरेशन करवाने के लिए। इसे सिंपल केस है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैं राजेश को जानता हूँ, वो जान के कुछ नहीं कर सकता। मीनाक्षी जी ने कहा, लेट अस डिसाइड दैट। आपके पास कोई और सर्जन है? जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि वो ऑपरेशन रूम में क्या हुआ, वी कैन नॉट लेट हिम ऑपरेट। एमडी ने कहा, हमारे पास और एक सर्जन है, दीपक चौधरी, पर उनके ही काफ़ी पेशेंट हैं। करुणा जी ने कहा, मैं भी मीनाक्षी जी से सहमत हूँ। भले ही हमें अब तक पता नहीं कि वो इनोसेंट है या फिर उनका कोई हाथ है इस मर्डर पे, या फिर नेग्लिजेंस है, बट लेट अस डिसाइड दैट एंड गिव अस सम टाइम। If you want us to listen to Rajesh, then you have to make Deepak do all the surgeries from tomorrow. Deal? एमडी ने कहा, ओके, मुझे देखने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स लगा के मैं देखता हूँ, कोई सर्जन मिल जाए उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं देखूँगा। मीनाक्षी जी ने कहा, then deal, we will look into this case.